नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर सीएम चेहरा को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों दलों में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच आज तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। जी हां, और इन तीनों की बैठकों में महागठबंधन को लेकर खास करके सीट बंटवारे और सीएम चेहरा को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है, लेकिन इस बात का खुलासा अब तक किसी ने नहीं किया है। आपको बताते जाओ कि इस बैठक में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। और यह बैठक उस समय हुई जिस समय आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में लगातार दरार आ रही है। जी हां, सीएम चेहरा को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इसी बीच यह बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बात को लेकर अब तक किसी ने खुलासा नहीं किया है कि बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन यह जानकारी मिल पा रही है कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। मैं आपको बताते जाऊं कि तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद यह कहा कि बैठक सकारात्मक रहा, हर मुद्दे पर विस्तार रूप से चर्चा करी गई। जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया कि सीएम चेहरा को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, तो इस पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि सीएम चेहरा का ऐलान कब होना है, चुनाव से पहले होगा या बाद होगा, इसे लेकर हम लोग आपस में मिल बैठकर बैठक के बाद तय करेंगे। लेकिन बैठक सकारात्मक रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करा और उस बैठक का वीडियो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव से आज मुलाकात हुई है, महागठबंधन को मजबूती के लिए बैठक हुई है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम बिहार के लोगों को एक अच्छी सरकार देंगे और वह सरकार राज्य के कल्याणकारी के लिए काम करेगी। जी हाँ, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह बैठक बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब 17 अप्रैल को महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक पटना में होने जा रही है। तो उससे पहले यह बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। और आप सबको यह पता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम चेहरा को लेकर लगातार दरार बढ़ते ही जा रहा है। जब से कांग्रेस ने कृष्णा अल्लाउरू को प्रभारी बनाया है बिहार का, उसके बाद से लगातार कांग्रेस अलग ही ट्रैक पर चल रही है। कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी बिहार की लगता है कि कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लाउरू के साथ साथ अब पप्पू यादव के भी कंधे पर सौंप दिया है। और लालू यादव को कृष्णा अल्लाउरू, पप्पू यादव और कन्हैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लालू यादव को पसंद नहीं है, उसी नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और ये चीज़ निश्चित तौर पर आरजेडी को खल रहा है, इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। आपको बताते जाओ कि पप्पू यादव को कांग्रेस के अधिवेशन में भी बुलाया गया था और पप्पू यादव लगातार, हालांकि देखिए औपचारिक रूप से कांग्रेस की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि पप्पू यादव बिहार में लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के पक्ष में बयानबाजी भी कर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने, जब मीडिया ने उनसे पूछा था सीएम चेहरा को लेकर, तेजस्वी यादव और राजेश कुमार को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा था कि राजेश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पप्पू यादव से वैसे भी लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज हैं और कन्हैया कुमार से भी लालू प्रसाद यादव नाराज रहते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं को कांग्रेस की ओर से लगातार सह दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसे लेकर लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान जारी है। मैं आपको बता दूं कि जब से कृष्णा अल्लाउरू प्रदेश प्रभारी बने हैं, तब से वो लगातार कई बार यह कह चुके हैं कि कांग्रेस अब बिहार में किसी की बी टीम बनकर काम नहीं करेगी, कांग्रेस अब ए टीम की तरह काम करेगी। जी हाँ, साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा नहीं मानते हैं, सीएम का चेहरा महागठबंधन के बैठकों के बाद तय हो पाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि सीएम का चेहरा का ऐलान चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा, यह भी बाद में बैठकों के बाद ही तय हो पाएगा। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के पलायन रोको
और रोजगार 2 के समापन के मौके पर राजस्थान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट पहुंचे थे। उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल महागठबंधन के नेता चुनाव जीतने पर ध्यान लगा रहे हैं। सीएम चेहरा का ऐलान चुनाव जीतने के बाद ही किया जाएगा। सचिन पायलट के बयान के बाद महागठबंधन में लगातार असमंजस की स्थिति बरकरार है। दोनों दलों के बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान जारी है और ये बात तो जग जाहिर है, कांग्रेस साल 1999 से लेकर अब तक आरजेडी का छोटा भाई की भूमिका में काम करते रहा है और बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रहा है। लेकिन इस बीच हाल के दिनों से जब से कृष्णा अल्लाउरू प्रदेश प्रभारी बने हैं उसके बाद से लगातार दोनों दलों के रिश्तों में खटास आ रही है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। एक तरफ कांग्रेस चाहती है राजेश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करना, दूसरी तरफ आरजेडी यह बार बार कह रही है कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुद यह कह दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन इस बार पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार राहुल गांधी कई बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने यह बात खुलासा नहीं किया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे। और आरजेडी तो यह तक कह रही है कि महागठबंधन के सभी दलों की बैठकें हो चुकी है और उसमें तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने का ऐलान हो चुका है। तो और उस बीच मैं आपको बता दूं कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने भी यह स्पष्ट कह दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खराब रिश्तों के दौर के बीच कह सकते हैं कि यह बैठक बेहद आज की अहम मानी गई और साथ साथ 17 अप्रैल की जो बैठक होने जा रही है उसमें यह बात स्पष्ट तौर पर खुल जाएगा कि सीएम का चेहरा महागठबंधन का कौन होगा और सीएम का चेहरे का ऐलान कब हो पाएगा। फिलहाल थोड़ा इंतजार और भी आप सबको करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।